एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिक्स साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन राज कोठारी कैरेक्टराइजेशन ऑफ द पार्टी सिस्टम इन इंडिया एज कांग्रेस सिस्टम। तो राज कोठारी के बारे में बताना फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कि राज कोठारी है वो एक फिलोसफर है। उसके साथ ही उन्होंने पार्टी सिस्टम के बारे में बताया इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी को लेकर, कि उन्होंने बोला है कि 1947 तक से लेकर 1967 तक इंडिया के अंदर हमें एक ही पार्टी का दबदबा देखने को मिलता है, वो थी कांग्रेस। वन पार्टी सिस्टम के बारे में बताया उन्होंने। उसके साथ ही आपको बताना है, डिस्कस द रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस पार्टी है जो उसका डिक्लाइन होने का क्या रीजन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है कि जो कांग्रेस पार्टी में क्या हो जाता है, डिस्प्यूट होने लग जाते हैं। जो कांग्रेस पार्टी होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, मतलब उसके अंदर ही झगड़ा होने लग जाता है कांग्रेस पार्टी का। जैसे कि कांग्रेस पार्टी में दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक है मॉडरेट और एक है एक्सट्रीमिस्ट। तो ये सारी चीजें लिखनी है। तो ये मैंने वीडियो भी बना रखी है, यदि आपने पूरे चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ रखे होंगे, जो मैं बता रही हूँ आपको वो सारी बातें याद आनी चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका, डिस्कस द फैक्टर लीडिंग टू एग्रियन क्राइसिस इन इंडिया। तो एग्रियन होता है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी फैक्टर, तो आपको पता है कौन सी मूवमेंट हुई, सोशल मूवमेंट हुई, वो लिखनी है। एग्रीकल्चर से लेकर नई नई पॉलिसीज क्या बनी है, तो ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन के अंदर डालनी है। तो आपको जैसे कि सोशल मूवमेंट के ऊपर लिखोगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद हुई और प्री इंडिपेंडेंट, जो कि इंडिपेंडेंस से पहले जो भी हमें एग्रीकल्चर से लेकर जो भी मूवमेंट देखने को मिली, जैसे कि आप चंपारण सत्याग्रह लिखोगे, ये सारे लिखेंगे। खेड़ा सत्याग्रह के ऊपर लिखोगे, किसान सभा के बारे में लिखोगे, तो ये कुछ ऐसे एग्रीकल्चर सोशल मूवमेंट है वो लिखोगे। तो वो क्या फैक्टर होते हैं आपको लिखना है कि जो कि सोशल मूवमेंट होते हैं क्यों होते हैं एग्रीकल्चर से। तो क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है, जैसे कि आपको पता है कृषि कानून हुआ था, जो कृषि कानून अच्छा नहीं लगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो किसानों को, तो इसलिए उन्होंने क्या सोशल मूवमेंट करी ना अभी। तो आपको यही सारी बातें इसके अंदर डालनी है, ठीक है। ये आपने पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से कर रखे होंगे, तो आपको सारे जो मैं पॉइंट बता रही हूँ आपके बुक्स में से ही बता रही हूँ, तो आपको यही पॉइंट याद आने चाहिए, ठीक है। नहीं आपको याद नहीं आ रहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, जिसमें मैंने सारे चैप्टर की पूरे चैप्टर अच्छी तरीके से बना रखे हैं, हर एक पॉइंट के साथ। लगभग 10 से 20 मिनट की एक वीडियो होगी, तो आप सारी वो वीडियो देख लोगे, आपको अच्छी तरीके सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ फ्रीडम। जो राइट टू फ्रीडम है, जो पार्ट 3 के अंदर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो बताना है। तो सबसे पहले आपको बताना है पार्ट 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है। फंडामेंटल राइट के अंदर ही राइट टू फ्रीडम आता है कि हमें आज़ादी का पूरा अधिकार। लेकिन ये नहीं है, इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। ये नहीं है कि मुझे घूमने का अधिकार है, ये थोड़ी है कि आप आराम से कहीं भी घूमने लग जाओगे, नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। तो ये सारी मैंने फंडामेंटल राइट के अंदर आपका पूरा चैप्टर है, उसके अंदर है राइट टू फ्रीडम, तो वो भी वीडियो देख लेना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ कास्ट। कास्ट से आपको बताने कि कास्ट क्या होता है, जो डिवीजन कर देना सोसाइटी में, हमारी रेस से, हमारे ऑक्यूपेशन से, हमारे प्रिविलेज से रिलेटेड आपका डिवीजन कर दे जाना सोसाइटी में, इसी को ही कास्ट बोला जाता है। फिर आप इसके एक डेफिनेशन लिखोगे जो अलग अलग फिलोसफर ने दी है। हाउ इफेक्ट द इंडियन पॉलिटिकल, तो इंडियन पॉलिटिक को किस प्रकार से उसने इफेक्ट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लिखना है कि हमारी इंडिपेंडेंस से पहले क्या कास्ट माना जाता था और इंडिपेंडेंस के बाद क्या। तो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले क्या है, 4 जाति होती थी, एक था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। और पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद हमारे कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं रहा, सभी लोगों को इक्वल माना जाता है। जमींदारी सिस्टम में अबोलिश कर दी। तो बहुत सारी ऐसे मेथड आप लिखोगे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको एनालाइज करना है डिबेट ऑफ सेक्युलरिज्म के ऊपर। तो सेक्युलरिज्म क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना है। तो आपको बताना है सेक्युलरिज्म होता है कि जो सभी धर्म होते हैं इक्वल माने जाते हैं। जिस प्रकार इंडिया के अंदर कोई भी धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता, तो उससे रिलेटेड क्या डिबेट छिड़ी रहती है। तो आपको ये लिखना है, जो अलग अलग फिलोसफर अलग अलग डेफिनेशन देते हैं अलग अलग सेक्युलरिज्म से रिलेटेड, तो आपको वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखनी है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका आता है, राइट एंड ऐसे ऑन इन्वायरमेंट मूवमेंट इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर इन्वायरमेंट मूवमेंट कैसे हुई, जैसे कि आप चिपको मूवमेंट लिखोगे और क्यों होते हैं। सबसे पहले आपको इन्वायरमेंट मूवमेंट क्या होते हैं सबसे पहले वो लिखना है, फिर आपको रीजन लिखने हैं, और फिर आप लिखोगे अलग अलग मूवमेंट, और फिर मूवमेंट के बाद आप इफेक्ट लिखोगे कि हमारे इफेक्ट क्या हुआ इसको लेकर, वो मूवमेंट है वो कामयाब रही या नहीं रही। जैसे चिपको मूवमेंट, नर्मदा मूवमेंट, ये सारे आपको इसके अंदर लिखना है, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी होते क्या है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का शॉर्ट नोट लिखना है आपको। तो सबसे पहले आपको लिखना है, ये पार्ट 4 के अंदर आते हैं, जो हमारे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर हमारी जो गवर्नमेंट होती है पॉलिसीज बनाती है। और आपको इसके अंदर लिखना है कि सोशली
सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल जो डीपीएस पे होते हैं उनके बारे में लिखना है आपको, ठीक है। 8th क्वेश्चन है व्हाट इज पैट्रियार्की। पैट्रियार्की क्या होती है? पैट्रियार्की का मतलब होता है कि जो मेल डोमेन रहना हर जगह, क्या है, जो एक मैन होता है उसको ही पावर रखना, वीमेन की कोई भी पावर नहीं होना। तो इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। 9th क्वेश्चन आपका डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशरी इन, जो आपको जुडिशरी के बारे में लिखना है। इंडिया के सिस्टम के अंदर जुडिशरी क्या काम करती है? तो आपको पता है नॉर्मली क्या है, जो जुडिशरी होते हैं, जो हमारे कानून बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, तो वो क्या कानून वगैरह की जो देखभाल जुडिशरी करता है, तो एक इंडिपेंडेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो कानून वगैरह की देखभाल करता है। तो ये सारी बातें आपको इसके अंदर बता देनी है। आपको पूरा एक चैप्टर है जुडिशरी के ऊपर, आपको जरूर से जरूर बताना है। तो आपको इसके अंदर हाई कोर्ट बताना है, आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताना है। तो ये सारी बातें आपको बतानी है, ठीक है। 10th क्वेश्चन एक्सप्लेन द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया सिस्टम। तो आपको बताना है कि मार्क्सिस्ट का क्या पर्सपेक्टिव है। तो इनका मानना होता है कि सभी लोग इक्वल हैं, सभी को उनकी जो जितना भी उनको यूज़ के लिए है उतना ही मिलना चाहिए सभी को। तो ये बताते हैं, ये सारी बातें आपको पूरे एक चैप्टर है इसके ऊपर भी, ठीक है। 11th क्वेश्चन है डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ पार्लियामेंट। जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है पार्लियामेंट को लेकर, आपको वो सारी बातें इसके अंदर बतानी है। 12th क्वेश्चन राइट रोल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर बतानी है कि 1991 में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं मनमोहन सिंह, वो बनाते हैं। उसके साथ ही इसके अंदर थोड़ी हमें लिबरल की बात करी जाती है कि सभी को उठने की बात करी जाती है कि सभी को उठाएंगे, इसमें हमारे इकोनॉमिक से रिलेटेड हमारे सोशल सभी को इक्वली पार्टिसिपेशन मिलेगा। तो ये सारी बातें थी। हम क्या करेंगे, अदर कंट्रीज से साथ ट्रेड करेंगे, सारी बातें थी इसके अंदर। 13th क्वेश्चन है राइट साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर लिखने हैं आपको। इसके अंदर आपको बेसिकली क्या लिखना है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन देनी है। फिर साइलेंट फीचर लिखने हैं, जैसे कि आप लिखोगे कि हमारे देश के अंदर क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ दस्तावेज है ना कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखोगे, एक अच्छा फीचर है। हमारा जो फ्लेक्सिबल है, आप लिखोगे हमारा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलरिज्म है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डीपीएसपी हैं। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिखोगे। उसके साथ ही अलग अलग जो फीचर्स हैं, अलग अलग आर्टिकल्स के बारे में आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो, सभी को फंडामेंटल राइट के बारे में लिख सकते हो, थोड़ा बहुत डीपीएसपी। तो ये सारी बातें साइलेंट फीचर होते हैं क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 13, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलते जुलते थे, मैंने वो लिए थे। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। इफ़ यू लाइक कर रही हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो कोई भी चैप्टर है, इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। मैंने लिंक का डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, और वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि ये पूरे चैप्टर्स मैंने अच्छी तरीके से कवर करवा रखे, तो वो भी आप देख सकते हो। मैं लिंक का डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।